नो सर। पक्की बात है ना? एमसीक्यू वगैरह सब क्लियर हो हाँ रहे हैं? यस सर, मैं भी मतलब इसके एक दो टॉपिक पीछे हूँ जो खुद कर रही हूँ सेल्फ स्टडी। ओके। अगर कोई भी डाउट होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगी। वैसे सब कुछ क्लियर है ना आपका बेटा? यस सर, यस सर। तो एग्जाम में भी जो आपके वीकली टेस्ट जो शेड्यूल होते हैं उसमें भी जिस किसी में भी मार्क्स कम हो, जो क्वेश्चन गलत हो, वो डिस्कस किया करो मेरे साथ। यस। परमित, जब तक बाकी आते हैं ये नोट करिए डेफिनेशन आप वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन की। डायग्राम ड्रॉ ओके करो सर। और सॉल्व करना शुरू करो। गुड आफ्टरनून जैसर। जैसर, कोई डाउट पिछले टॉपिक्स में? नो सर। उस दिन जो हमने किया था उसमें एक मॉन्की वाली प्रॉब्लम थी, वो हो गई आपके सॉल्व? यस सर। नेक्स्ट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हमने करना है आज सर्कुलर मोशन में। तो उसका ये डायग्राम ड्रॉ करिए और फिर मैं आपको करवाता हूँ सारे का सारा। ओके। नितेश, कोई डाउट पिछले चैप्टर्स में, पिछले टॉपिक में? नितेश? नितेश, आपके पास माइक नहीं है? दिशा, एनी डाउट इन प्रीवियस टॉपिक? माइक है तो बोलो, फिर उसको क्यों क्यों लेके रखा हुआ है? दिशा, हरताज? 2 मिनट और देखते हैं, फिर देन वी विल स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन. It is the last topic of motion in one dimension. Then we will switch to our next chapter. Parmeet, यस। circular motion is यस सर। two-dimensional motion. How? सर बिकॉज ऑफ टेंजेंट दे फॉर्म। And or
Yes, sir. सर्कुलर मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन. अगर आप इसकी टेंजेंट को नोटिस करें, then the one tangent v1 is along x axis and the another tangent v2 is along the y axis. So a motion which is within the plane or within two axes is known as two dimensional motion. So that's why a circular motion is known as two dimension. Is that clear? So first is give article variable of circular motion. So first we will find out the displacement and distance by using this. So consider the first figure. In first figure we have two positions at a distance of r1 and r2 from the center, say O. r1 is a position vector for the position of particle when the particle is at position A, and r2 is a position vector when the particle is at position B. As distance is same, so the modulus of r1 and r2 is equal to r. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है r1 is equal to r2, क्योंकि जो डिस्टेंस है ऑफ पार्टिकल का एज पार्टिकल सेम सरफेस के ऊपर है, सो द डिस्टेंस इज सेम. r1 mod of r1 is equal to mod of r2, which is equal to r, that is radius. When the particle is at position A, it moves with the velocity of v1, and when the particle is at position B, its velocity is given by v2. Now we will apply a right triangle theorem, triangle vector addition theorem, as r1 and r2 are two vectors, theta is the angle, and the resultant vector is delta r. And from the theorem we have delta r vector is equal to r1, r2 minus r1. If we apply triangle theorem on this triangle OAB, we will have r1 plus delta r, which is equal to r2. यही पढ़ा हमने ट्रायंगल वेक्टर थ्योरम में कि अगर हमारे पास दो साइमल्टेनियस वेक्टर हो, साइमल्टेनियस मतलब एक खत्म हुआ दूसरा शुरू, देखो O से A फर्स्ट, तब A से B दूसरा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? सेकंड वेक्टर के. सो r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2, और यहां से हम किसी की वैल्यू निकाल लेंगे डेल्टा r की, विच इज डेल्टा r इज r2 माइनस r1. उसके बाद आपको सॉल्व करना आता है. मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करते हैं? इफ डेल्टा r इसका मैग्नीट्यूड r1 स्क्वायर, चाहे आप उल्टा लिख लीजिए r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा. अब ऊपर हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है, सो वी विल रिप्लेस इट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r डॉट r cos थीटा. ये बन गया r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा. इसमें से 2r स्क्वायर बाहर आ गया. डेल्टा r इज अंडर रूट 2r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, एट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. 2 इंटू 2 4, 4 अंडर रूट में से बाहर निकल के क्या बन जाएगा? 2. ये r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके r, ये sin स्क्वायर है तो इसका बन जाएगा sin थीटा बाय 2. So the value of resultant vector delta r, so the value of displacement A to B, that is delta r, is 2r sin theta by 2. ये क्लियर हुई टर्म आपको? परमीत, जैसा बच्चों को डाउट है तो बताइए. नितेश, अभिषेक सिंह,
बोलो बेटा। नीतीश नो डाउट। परमीत, क्लियर सर। गुड। तो यहां से मेरे पास डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2r sin थीटा बाई 2। नाउ अभी हमने सेकंड क्या निकालना है, डिस्टेंस। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय आर्क इनटू रेडियस। ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए टू बी के लिए आर्क किसके इक्वल होता है, अगर आपने कभी एंगल पढ़ा हो तो एंगल इज आर्क अपॉन डिस्टेंस। तो उसी तरह से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल। सो वी विल हैव आर इनटू थीटा एंड रेशियो दोनों की d बाय डेल्टा आर। d हमने अभी निकाला r थीटा और डेल्टा आर निकाला 2r sin थीटा बाई 2। 1 अपॉन साइन थीटा इसको सेकंड थीटा, r से r कट गया, हमारे पास क्या बन गया, थीटा बाई 2 को सेकंड थीटा बाई 2। So this is about the displacement and distance when a particle is moving in a circular path। इसे नोट करिए अच्छे से, फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करो। सारे का सारा अच्छे से नोट करिए। A particle is rotating in a circle of radius r. The distance, अब यहाँ पे distance निकालना है। The distance traversed by it completing half cycle would be। अब देखिए हाफ साइकिल, एक पूरे साइकिल में कितने के एंगल बनता है, अगर हम चलें तो 0 to 90, 180, 270, 360। अभी उसने कितने के लिए पूछा है, हाफ सर्कल के लिए। तो हाफ सर्कल के लिए कितना बनेगा, फ्रॉम 0 to 180। रेडियस कितना है r, अभी हमने ऊपर किया, डिस्टेंस इज गिवन बाय r इंटू थीटा। r एज इट इज, थीटा के लिए पाई, सो इट इज पाई r। सो द फर्स्ट इज पाई r। प्लीज नोट करिए इसे। नेक्स्ट नोट करिए प्रॉब्लम 81। An athlete complete one round of circular track of radius 10 meter in 40 seconds. The distance covered by him in 2 minutes 20 seconds. ग्रेड 9 का क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। प्लीज 81, 82 दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, फिर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब इस केस में हमारे पास क्या बोला है इसने कि एथलीट ने 1 राउंड कंप्लीट किया 10 मिनट 40 सेकंड में, और हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम निकालना है इन 2 मिनट 20 सेकंड। तो सबसे पहले नंबर्स निकालेंगे। नंबर्स के लिए कितना टाइम लगा, कितना टाइम लिया उसने पूरे मोशन में, और कितना टाइम पीरियड है। सो टाइम इज 140 सेकंड डिवाइडेड बाय 40 सेकंड। ये 140 पता है ना, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, ये 40 सेकंड हो गए, 140 सेकंड। और इसने 10 मीटर का कितने डिस्टेंस कितने टाइम में कंप्लीट किया, 40 सेकंड में। सो 140 सेकंड इज डिवाइडेड बाय 40 सेकंड। सो टोटल नंबर जो उसने रोटेशन ली, रेवोल्यूशन ली, दैट इज 3.5।
ये ग्रेड 9 में सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है अपने से, और मैंने ही करवाया हुआ है ये। और डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट n into 2 pi r, n कितने नंबर्स रोटेशन के 3.5, 2 pi is 22/7, और r कितना डिस्टेंस है 10 मीटर का, वो आपने निकालना है, दैट इज 220 मीटर। नोटेड। हेलो, हो गया बच्चों? नेक्स्ट नोट करिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका सिर्फ जो लास्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बाकी सारा ठीक है ऐसे ही है। आप नोट कर लीजिए, डायमेंशंस गिवन है इसके और वैल्यू गिवन, यूनिट गिवन है। प्लीज बेटा नोट करिए इसे, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कल जो आपका टेस्ट होगा वो सारे का सारा मोशन इन 1D, मोशन इन 2D अप टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है? मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D ओनली अप टू प्रोजेक्टाइल, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे।
बच्चों दोनों न्यूमेरिकल्स नोट कर लीजिए और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी। अब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ही आएंगे आपको जो आपने करने हैं। एंगुलर वेलोसिटी में ये रहा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और यहाँ पे आपके पास सर अप टू प्रोजेक्टाइल मोशन तक का ना टेस्ट? हाँ जी, सर अप टू प्रोजेक्टाइल मोशन तक का ना? हाँ जी, हाँ जी, अप टू प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके मोशन 1D 2 और मोशन इन प्लेन बट अप टू प्रोजेक्टाइल। जल्दी से नोट करिए, ये आप आज का लास्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। If there is any doubt, please discuss. Feel free to discuss. आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो नया, जिसकी नई एडमिशन हो? है कोई न्यू एडमिशन आपकी क्लास में? परमीत, सर वही महक है शायद से, और कोई नहीं। तो सबको पता ही है बेटा, प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डिस्कस करिए उसे।